हेलो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के बारे में। व्हाट डू मीन बाय कैपेसिटर, और कैपेसिटेंस को हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस मालूम करेंगे, यानी कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट क्या होगा ये हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर। तो कैपेसिटर बेसिकली जिस तरह हम कोई कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में वाटर जो है वो फिल करते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि ये कंटेनर है, लेट्स सपोज, तो इसमें आप वाटर जो है वो फिल कर सकते हैं। इसी तरह जो है कैपेसिटर जो है वो एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, कैपेसिटर कहेंगे, यानी डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इसको हम सिंपली कैपेसिटर कहेंगे। तो कैपेसिटर के बहुत सारे हमारे पास टाइप्स हो सकते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये कुछ टाइप्स है जो कि मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होते हैं। कैपेसिटर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लेट्स से कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट हैं और इन दोनों प्लेट्स को जो है वो हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो एक्सटर्नल सोर्स की वजह से एक प्लेट के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और जो दूसरा जो टर्मिनल है नेगेटिव से कनेक्ट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव प्लेट है उसके ऊपर पॉजिटिव इस वजह से आया क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। इसी तरह जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस दौरान जो है वी वोल्टेज जो बैटरी का आपने दिया हुआ है, अगर आप इसको सर्किट को ब्रेक कर दें तो उस सूरत में डिफरेंट चार्जेस की वजह से, यानी अपोजिट चार्जेस की वजह से इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा इन दोनों प्लेट्स के दरमियान। क्योंकि जो चार्जेस है वो डिफरेंट है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरह दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्जेस जो है वो स्टोर रहेंगे। लेट्स से हमारे पास दो प्लेट है, इसको हम ए और बी कह देते हैं, और एक का जो पोटेंशियल है V1 है और दूसरे का V2 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, और जो टोटल चार्ज इनके ऊपर जो स्टोर है लेट्स से जो है वो Q है। तो हम इस प्लेट के लिए मालूम करना चाहते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होगा। इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी सेटअप होगा V। तो एक्सपेरिमेंटली जो टोटल चार्ज है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बिटवीन द प्लेट। तो यहाँ से अगर आप प्रोपोर्शनल हटा दें तो Q जो है वो C/V के इक्वल होगा। C जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो यहाँ से C जो है वो Q/V के इक्वल आ जाएगा। तो C मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इसको हम क्या कहते हैं, C को कैपेसिटेंस कहते हैं। अच्छा, अब कैपेसिटेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें जो कैपेसिटी है इसका वो 1 लीटर जो है वो वाटर स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तरह कैपेसिटेंस का मतलब है कि जो कैपेसिटर है उसमें चार्ज स्टोर करने की कितनी सलाहियत है या कैपेसिटी है। तो हम कह सकते हैं कि एबिलिटी या कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज करने की कितनी उसमें कैपेसिटी है, उसको हम कैपेसिटेंस कहेंगे। उसके बाद फिर हम इसके यूनिट की तरफ आते हैं कि कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा। तो C इक्वल Q/V, और Q का जो यूनिट है वो कूलम, और V का वोल्टेज तो कूलम पर वोल्ट, जिसको हम फेरेड कहते हैं। अब फेरेड क्या है, लेट्स से कि हमारे पास 1 फेरेड है, तो 1 फेरेड को हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपके पास प्लेट्स के दरमियान 1 कूलम का चार्ज स्टोर हो रहा है और उसके नतीजे में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है प्लेट के दरमियान, वो कितना सेटअप हो रहा है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है। तो हम जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर को क्या कहेंगे, 1 फेरेड कहेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो फेरेड जो है वो लार्ज यूनिट है, तो इससे जो स्मॉल यूनिट है वो माइक्रो फेरेड, मिली फेरेड और पिको फेरेड भी हम जनरली यूज़ करते हैं कैपेसिटेंस के तौर पर। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है इस सेक्शन का वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट के लिए हम कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे ये हम फाइंड करेंगे। तो प्रीवियस डायग्राम में हमने देखा कि पैरेलल प्लेट हमारे पास मौजूद था, तो यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे कि लेट्स से हमारे पास दो पैरेलल प्लेट है। एक प्लेट ये हुआ और दूसरा प्लेट जो है ये
ये आपके पास दूसरा प्लेट है और इसको हमने डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यानी बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस पे हमने रखा हुआ है और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया ताकि इस पे इनिशियली चार्ज स्टोर हो। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा। और टोटल चार्ज उसको हम क्यू लेते हैं, प्लेट का एरिया हम ए लेते हैं और इनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा जिसको आप ई कहते हैं। अब इनके दरमियान जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, लेट्स से अगर ये जो आपका प्लेट है वो अगर 1 है तो ये 2 है, तो सूरत में यहाँ पे V1 पोटेंशियल होगा और यहाँ पे V2 पोटेंशियल होगा। अगर आप इस सर्किट को ब्रेक कर दें तो डिफरेंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये जो चार्जेस है एक दूसरे को बाउंड करके रखेगा, दैट्स मीन कि चार्ज स्टोर होगा। तो पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किया तो उसके मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल है। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, V2 माइनस V1 अपान डेल आर। अब डेल आर जो है यहाँ पे डी है, डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस, तो डेल आर की जगह पे हम डी लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल V1 माइनस V2 अपान डी होगा। अब V1 माइनस V2 को आप डेल वी लिख सकते हैं अपान डी। यहाँ से फिर E जो है वो डेल वी अपान डी, इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है गाज़ेस लॉ के मुताबिक हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, वो पैरेलल प्लेट के लिए सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। इसका लिंक जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ, देख लीजिएगा। तो सिग्मा जो है वो चार्ज पर यूनिट एरिया के इक्वल है जिसको हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, यानी जो टोटल चार्ज है प्लेट के ऊपर पर यूनिट एरिया का जितना चार्ज होगा उसको हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो यूजिंग जो गॉसेस लॉ है उसके मुताबिक पैरेलल प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा जो है वो क्यू अपान ए है, तो यहाँ से ई जो है वो क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में आप ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डेल वी अपान डी। अब डेल वी जो है इसको हम जनरलाइज करके पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी भी लिख सकते हैं। तो क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वी अपान डी। वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट। उसके बाद Q जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, V ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। यहाँ से Q की जगह पे आप लिख सकते हैं C वैक्यूम V इज इक्वल टू V ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। अब जो V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट। अब C जो है हमें मालूम है Q अपान V है, तो Q इज इक्वल टू सी वी, तो यहाँ से हमने Q की जगह पे CV पुट कर दिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V और V कैंसिल आउट हो गया, तो C वैक्यूम हमारे पास आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट है वो डिस्टेंस और एरिया पे डिपेंड कर रही है, यानी एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इन्वर्स प्रोपोर्शनल, यानी डिस्टेंस जितना स्मॉल होगा कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, एरिया जितना ज़्यादा होगा इसी तरह कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा। और जो एप्सिलॉन नॉट है वो वैक्यूम का परमिटिविटी है। उसके बाद फिर एक और यहाँ पे सिचुएशन आ जाता है जिसमें अगर आप प्लेट्स के दरमियान अगर इंसुलेटर पुट कर देते हैं जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तो उस सूरत में क्या होगा। अगर आप इंसुलेटर पुट कर देते हैं प्लेट के दरमियान, तो उस सूरत में सी जो मीडियम है कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपान डी होगा। एप्सिलॉन आर जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है जब आप इंसुलेटर यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन आर क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मीडियम का जो कैपेसिटेंस है वो भी इंक्रीज कर रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम इंक्रीज कर, क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। अब एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी किसके इक्वल होगा, सी मीडियम अपान ए एप्सिलॉन नॉट डी। तो ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी किसके इक्वल है, सी वैक्यूम के, तो ये सी मीडियम अपान सी वैक्यूम आ गया। अब यहाँ से एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो सी मीडियम अपान सी वैक्यूम। तो ये जो सी मीडियम और सी वैक्यूम का जो रेशियो है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है। तो इस वजह से जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगा। तो इक्वेशन में अगर आप देखें तो सी जो है वो एप्सिलॉन आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है जब आप इंसुलेटर यूज़ करते हैं तो मीडियम का जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसमें इंसुलेटर यूज़ करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज़ होता है, तो उस इंक्रीज़ होने की जो वजह है वो क्या है, तो अगले वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के
वीडियो में इतना ही काफ़ी है। कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।